नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे तुला राशि के मई 2024 के मासिक राशि फल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। राशि के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्र। और शुक्र उच्च के सूर्य के साथ विराजमान है। स्वास्थ्य यहाँ पर आपका अच्छा रहेगा 60 to 70%। लेकिन मई के महीने में बुध और गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। बुध राहु और मंगल के साथ बैठे हैं, अंगारक दोष बना रहे हैं। साथ ही साथ गुरु अष्टम भाव यानी 8th हाउस में बैठे हैं और कुंडली का अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में मई के महीने में आपको थोड़ा सा त्वचा, कफ कोल्ड और पाचन से संबंधित समस्या रहने की संभावना है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों के बारे में। पंचम भाव यानी 5th हाउस पढ़ाई का होता है और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव अपने घर में यानी पंचम भाव में ही विराजमान है, जो आपकी पढ़ाई को अच्छा बनाएंगे। आपकी बुद्धिमत्ता बड़ी रहेगी। अगर आप पढ़ाई को लेकर कंफ्यूज थे तो इस समय के दौरान आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इस समय के दौरान आपके रुके हुए काम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन मई के महीने में एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि माता पिता के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे प्रेम संबंध यानी लव रिलेशन के बारे में। पंचम भाव यानी 5th हाउस पढ़ाई के साथ साथ प्रेम संबंधों का भी होता है और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि अपने घर में विराजमान है। तो लव रिलेशन, प्रेम संबंध यहाँ पर आपका अच्छा रहेगा। आपकी फीलिंग्स बड़ी रहेंगी। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहने की आवश्यकता होगी और थोड़ा सा गुस्से की अधिकता भी आपके अंदर रह सकती है, क्योंकि प्रेम के कारक ग्रह शुक्र सूर्य के साथ बैठे हैं। साथ ही साथ मई के महीने में पार्टनर के साथ किसी यात्रा के योग भी आपके बनेंगे। अब हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ के बारे में। सप्तम भाव यानी 7th हाउस वैवाहिक जीवन का होता है और सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है और साथ ही सप्तम भाव के स्वामी मंगल छठे भाव यानी 6th हाउस में विराजमान है और कुंडली का छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। ऐसे में मई के महीने में पार्टनर को हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं। साथ ही साथ सप्तम भाव में सूर्य के विराजमान होने से आपके अंदर गुस्से की अधिकता भी रहेगी, जिस वजह से बीच बीच में रिश्ते में टकराव की स्थितियां बन सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। इस समय के दौरान पार्टनर का कोई रुका हुआ काम भी बन सकता है। अब हम बात करेंगे कार्यक्षेत्र करियर के बारे में। करियर के लिहाज से मई का महीना मध्यम फलदायक है। मई के महीने में कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी। जो लोग नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं उन्हें कोई अच्छा अवसर भी इस समय के दौरान प्राप्त हो सकता है और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन्हें प्रयास करने से मई के महीने में नौकरी प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ छठे भाव में मंगल, बुध और राहु के एक साथ विराजमान होने से अंगारक दोष बन रहा है। ऐसे में आपके शत्रु कहीं ना कहीं एक्टिव रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी के साथ भी बहस आदि में पड़ने से बचें। लेकिन कार्यक्षेत्र में 13 मई के बाद स्थितियों में सुधार होगा और आप अच्छे से अपने कामों को कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे व्यापार के बारे में। सप्तम भाव यानी 7th हाउस वैवाहिक जीवन के साथ साथ व्यापार का भी होता है और सप्तम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो महीने की शुरुआत में कहीं ना कहीं व्यापार में खर्चे बढ़े रहेंगे। साथ ही साथ काम को लेकर टेंशन्स भी रहेंगी। लेकिन जैसे ही 11 मई को बुध सप्तम भाव यानी 7th हाउस में आ जाएंगे तो उसके बाद आपका व्यापार अच्छा रहेगा। डेली इनकम आपकी अच्छी रहेगी, व्यापार में ग्रोथ होगी। साथ ही साथ व्यापार को लेकर जो समस्याएं थी उनमें भी कमी होती हुई आपको नजर आएगी।